गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं करवा रही हूँ। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पावर भी पूछ रखी है, एनर्जी भी पूछ रखी है, वर्क भी पूछ रखा है। तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रिक पावर होता है, क्या वर्क होता है, क्या एनर्जी होती है। इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके बताना चाह रही हूँ। टॉपिक को बाद में स्टार्ट करेंगे। मान के चलो एक बालक है और इस बालक को इस पॉइंट से कहाँ तक जाना है? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो वो अपने पैरों से फोर्स लगातार कहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक। पॉइंट ए से कहाँ पहुँचा? पॉइंट बी तक पहुँचा। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो आपको पता है एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क कर रहा है और इस वर्क को हम नोट करते हैं किससे? टाइम के साथ। और देखें तो हम नोट करने पर यहाँ वर्क तो अपन को पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक चलने में ये वर्क कर रहा है। या फिर ये कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक चलने में वो कितना टाइम ले रहा है? 10 मिनट ले रहा है। 10 मिनट कि 3 मीटर की डिस्टेंस है। 3 मीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए वो कितने? 10 मिनट ले रहा है। हमने क्या किया? इसकी पावर को बढ़ा दिया, या फिर ये मान लो हमने इसको बिठा दिया यहाँ, हमने इसको यहाँ बिठा दिया और हमने क्या कहा था कि इसको अच्छे से खिलाया, एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक वही 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करवाया। तो उसने क्या देखने को मिला? हमें जो 3 मीटर का डिस्टेंस है वो 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ये 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट में कंप्लीट करके आ रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन की कंपेयर करने पर अपन को क्या पता चला कि यहाँ पे इसको अपन ने क्या किया? बाहर से सोर्स दिया है, बाहर से कुछ ना कुछ सोर्स अप्लाई किया, या फिर ये मान सकते हो कुछ ना कुछ इसको इनपुट दिया है, जिसके कारण इसका वर्क क्या हो? तेजी से हो, स्पीडली ये वर्क कर सके। और किसके साथ मेजर कर रहे हैं? टाइम के साथ मेजर करे। बिना टाइम के साथ मेजर करने पर तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। यही सिचुएशन को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक पावर का कंडीशन लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर में वो अपन क्या लेते हैं? ये चीज़ थी। इतनी चीज़ समझ में आने के बाद हम एक वायर लेते हैं। मैं क्या लेती हूँ? वायर। ये वायर रहा। चलो इस वायर को मैं अच्छे से थोड़ा सा क्या है इफेक्टिव बनाने के लिए, चलो मैं इसमें येलो कलर कर देती हूँ। लो, एक वायर दिया मैंने, और इस वायर के अंदर कौन सा वायर है? ये कंडक्टिंग वायर है। और आपको पता है कंडक्टिंग कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आइए, ऐसे कंडक्टर है तो आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। अब देखो इस कंडक्टर को मैंने एक रूम के अंदर रख दिया। ये कंडक्टर क्या है? रूम के अंदर रखा हुआ है। तो मैंने इस कंडक्टर को एक रूम के अंदर रख दिया। लो, इस रूम के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। और जैसे ही इसको रूम के अंदर रखा, मेरे को क्या देखने को मिला कि इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखने, रूम के अंदर रखेंगे तो रूम का टेम्परेचर इस पे अप्लाई होगा नहीं होगा। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे इस पे को रखा, क्या देखने को मिला? मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं और फ्री रहने के साथ साथ रैंडम मोशन करते हैं। फ्री रहने के साथ साथ ये रूम है, और जैसे ही रूम के अंदर रखा, क्या देखने को मिला? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्री। और क्या करते हैं? जैसे ही फ्री रहेंगे और रूम के अंदर रखते, रूम का टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी को पाके इधर उधर क्या करते रहते हैं? मोशन। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, रैंडम मोशन करते हैं रूम टेम्परेचर।
लेकिन इस रेंडम मोशन के बाद हम देखें, इसकी वेलोसिटी देखें कि भाई रेंडम मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। तो उस वेलोसिटी से पता चला कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो टोटल कितनी थी, 0। ये मोशन तो कर रहे थे लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक दूसरे से कोलाइड करके इसकी टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। अब देखो क्या किया गया, इसको मैंने एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट। ये चीज़ हो रही थी तब मैंने इसको एक क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट। अब मैडम बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। अगर आप 10 सेकंड बाद देखो तब भी वो वहीं थे, 15 सेकंड बाद देखो तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, मतलब कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था। तब किया गया इसको बैटरी से कनेक्ट, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हुआ क्या, बैटरी ये नहीं करती कि इन इलेक्ट्रॉनों को उठा के इधर पटक दे, इस इलेक्ट्रॉनों को उठा के इधर फेंक दे, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर फेंक दे। मतलब बैटरी का काम क्या था, जैसे ही अप्लाई किया यहाँ बैटरी एक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देती है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस देखने को मिल रहा है ना। चलो मैं इसको और अच्छे से आपको दिखाने के लिए अलग कलर लेती हूँ। यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, इधर प्लस प्लस, और इधर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। और आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर जाते हैं, प्लस की ओर। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई, जिससे वो एक ही डायरेक्शन में क्या करने लग गए, जाने लग गए। मतलब अब ये जा रहे हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका एक डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा और बाहर से एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स, वो वर्क कौन करवा रही है, बैटरी। वो वर्क कौन करवा रही है, बैटरी। तो बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों के लिए किसका काम कर रही है, बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों के लिए किसका काम कर रही है, पावर का। उनको पावर दे रही है, उनको शक्ति दे रही है, उनको मतलब वर्क करवाने के लिए, उनको कार्य करवाने के लिए उनको उनके बैटरी के थ्रू एक एनर्जी मिल रही है कि लो और अब जाओ अपनी एक जगह से। तो बैटरी इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, पावर दे रही है। पावर किसके लिए, वर्क करने के लिए, और किसी टाइम के अंदर। अपन अगर इसकी पावर निकालेंगे, इस बैटरी की पावर निकालेंगे, अपन ये देखेंगे कि कितनी पावर दे रही है। तो आप क्या करोगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो वर्क कर रहे हैं वो कितने टाइम में वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन वर्क कर रही हैं, वो इस बैटरी का क्या हो जाएगा, पावर। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है ही होता है। तो अपन इलेक्ट्रिक पावर नाम दे दिया इसको। कौन सा पावर कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकालेंगे, आपको पता है वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, और अपॉन क्या है, टाइम। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, वहाँ एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है, तो आप पावर निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज। कौन से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक टाइप का चार्ज है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल वहाँ पे प्रोड्यूस है, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन टाइम। आप ये लिख सकते हो Q इंटू वी अपॉन टी। Q अपॉन टी क्या होता है, वी नो दैट I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो जहाँ भी Q अपॉन टी है वहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, I लिख सकती हूँ, और V की जगह V। तो आपको पावर का एक फॉर्मूला और पता चल गया कि पावर का एक फॉर्मूला तो ये आपको पता था कि पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम तो होता है, लेकिन दूसरा पावर का एक फॉर्मूला आपके पास और आ गया कि वो क्या होता है, पोटेंशियल इंटू, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन पोटेंशियल इंटू करंट। फिर अपन नेक्स्ट करते हैं, वी नो दैट आप क्या जानते हो कि ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर होता है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जब कंडक्टर होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये अगर पुटअप करो तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो P की एक पावर का एक फॉर्मूला और क्या हो गया, एक पावर का और फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आप
पता जानते हो I इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन R। तो अगर ये वैल्यू पुटअप करो तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R। एक ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पावर का। तो पावर के टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 4। तो मैडम चारों में से कौन सा यूज करेंगे, ये कब यूज करोगे, जब वर्क दे रखा है, टाइम दे रखा है, तब पावर का। अगर पोटेंशियल और करंट दे रखा है तब पावर का ये फॉर्मूला, अगर करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तब पावर का ये फॉर्मूला, और जब वोल्टेज पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखा है तब पावर का ये फॉर्मूला यूज करना है। होप आपको पावर समझ आ गया। अगर पावर की यूनिट निकालो तो पावर की यूनिट क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम ही होता है। वर्क क्या होता है जूल, टाइम क्या होता है सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड भी कह सकते हो, वरना इसको वॉट भी कह सकते हो। वॉट भी किसकी यूनिट होती है, पावर की। वाट, वाट पावर की क्या होती है, यूनिट होती है। और अगर आप इसका क्या निकालना चाहते हो, ये तो इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। डायमेंशन निकालना चाहते हो, डायमेंशन ऑफ पावर कितनी होगी, डायमेंशन कितनी होगी। वर्क क्या होता है M1 L2 T-2, और टाइम क्या है T। तो अब क्या होगा, T ऊपर जाएगा तो M1 L2 T-3, ये किसकी, पावर की। होप आपको पावर समझ आ गया। अगर पावर समझ आ गया तो आप वर्क आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बता दिया वर्क ही किस में कन्वर्ट होता है, जो आपका वर्क है वो ही किस में कन्वर्ट होगा, पावर में। आप लेकिन वो टाइम के, अगर वर्क को आप टाइम के साथ कैलकुलेट कर लो तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, पावर। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आगे करवाती हूं क्या, वर्क। वर्क और वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो आप वर्क निकालो, वही आपकी क्या होगी, एनर्जी होगी। इतना आप पढ़ के आ चुके हैं। वर्क क्या था आपको पता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, W/T। वर्क क्या था, जो आपकी जो बैटरी है इलेक्ट्रॉनों को मूव करवाने के लिए कितना वर्क कर रही है, अगर हम उसमें टाइम को इंक्लूड ना करें तो आप वर्क निकाल सकते हो। वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पी का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो तो वर्क किया जाएगा। अगर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करो तो पी की सेकंड VI इंटू टी की जगह टी, तो पावर आप वर्क कितना आ जाएगा ये। अगर आप थर्ड फॉर्मूला यूज करो तो आपका वर्क कितना आ जाएगा, पावर का थर्ड, पावर पी की वैल्यू कितनी है, I²RT, तो ये आपका वर्क थर्ड। और चौथा फॉर्मूला यूज करो तब आपका कितना हो जाएगा, V²RT, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्क। तो आप वर्क क्या है कि अगर आपका जो मतलब जो पावर देने पे इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कितना उन पे फोर्स लगता है, वो यूज का क्या है, वर्क। या फिर ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जहां हो रहा है वो उसकी क्या है, पावर है। या फिर आप इसको अदर वे में ये भी कह सकते हो, पहले वर्क है, वर्क की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, वर्क की यूनिट होती है जूल, और ये वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी। वर्क कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछ ले 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर ही क्या होती है, 1 यूनिट। आपको पूछ ले कि 1 यूनिट का क्या मतलब है, पहले तो आपको थ्योरेटिकल समझाती हूँ कि अगर आपके पास एक बल्ब है और उसका वोट है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, और वो 1 घंटे के लिए चल रहा है, 1 आवर के लिए अगर चल रहा है, तब उसकी यूनिट कितनी होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब भी क्या है, एक ऐसा एपरेटस जिसका जो एक ऐसा एपरेटस है जिसका पावर कितना हो, 1 किलोवाट, और वो कितने टाइम के लिए चले, 1 आवर के लिए अगर कहीं चल रहा है तो उस टाइम जो यूनिट होगी वो कितनी यूनिट होगी, 1 यूनिट। अब अपन को ये देखना है 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है,
1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है। देखो 1 का मतलब 1 किलो आपको पता है 10 पावर कितना होता है 3। वॉट पावर की यूनिट है, किलो वाट को अपन ने किस में चेंज कर लिया, वॉट में चेंज कर लिया। आवर क्या है, टाइम की सबसे बड़ी यूनिट है, तो आप उसको क्या करोगे, छोटे में कन्वर्ट करोगे, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड। तो 1 आवर इक्वल्स टू कितने होते हैं 36। आप ये कह सकते हो, चलो मैं पहले 1 आवर को मिनट में चेंज करूँ तो 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 6, तो 1 इंटू 10⁻³ तो है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600, तो होगा कितना 36 इंटू 10⁵, तो 1 किलो वाट इक्वल्स टू क्या होता है 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड, आवर है यहाँ पे सेकेंड, और इसी को क्या कहते हैं 1 यूनिट। होप आपको समझ आ गया होगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी